हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से राम किंकर सिंह मौजूद हैं और विजय चौक पर मौजूद है हिमांशु मिश्रा। राम, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बेशक एमपी के किसानों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन संदेश तो सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए भी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि रातों रात कानून नहीं आया और पहले ही बहुत देर हो चुकी है कृषि सुधारों को लागू करने के लिए। क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है सिंघू बॉर्डर से? बिल्कुल मीनाक्षी, हमारे साथ जो किसान हैं ये 20 से ज़्यादा दिनों से यहाँ बॉर्डर पर तैनात हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो सब्जियां हैं वो जो है नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि भंडारण और दूसरी अत्याधुनिक चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। यही उन्होंने नए कानून में कहा है। तो आप लोग कितने मुतमईन हैं, कितने संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के जो उन्होंने कहा है? बिल्कुल गलत है सर जी, कोई सब्जियां खराब नहीं होती, सारी बढ़ती जा रही हैं। अब मोदी जी जा रहे हैं एमपी, धरने यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ उनको आना चाहिए ना, ठंड में लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। राजी, एक बात ये भी कही गई है कि जो एमएसपी होगी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो खत्म नहीं हो रहा, पुरानी मंडियां वो खत्म नहीं होनी, और यही 2 मुख्य मांगें दिखाई देती हैं आप लोगों को जो लगातार पिछले 20 दिनों से आप कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बार बार अलग अलग मंचों से यह संदेश कैसे ले रहे हैं आप इसे? हमारा जो किसान है वो पंजाब से चल के दिल्ली आ जाता है, राजा हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है, डिमांड हमारी जो है राजा से है, तो राजा का फर्ज है वो मध्य प्रदेश ना जाके दिल्ली किसानों से बात करे, सीधी बात करे ना, सीधी बात करे कि इसमें आपका फायदा है, एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे। जो बातें हैं, जो नए कानून लाए गए हैं, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? जो किसान कह रहा है कि मेरे को नहीं है पसंद, ये मेरी जमीन है, मेरी मर्जी है। जब अडानी हमारी फॉर्चून तेल अपना जो अपनी मर्जी से बेचते हैं, पेट्रोल अपना अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, तो किसान की क्या फ्री की चीजें हैं क्या? अच्छा, एक बात और प्राजी, जो सरकार कह रही है बार बार कि वो एमएसपी पर क्लियर है, पुरानी मंडियों को खत्म नहीं कर रही है, उसमें भी क्लैरिटी है, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? कानून बनाने की जरूरत क्या है? कानून बनाने की क्या जरूरत है? सरकार को हमारी रिक्वेस्ट है, बेनती है मोदी जी को पूरी जनता ने वोट दे के केंद्र में बिठाया है, प्रधानमंत्री जी हैं। हमें इस कानून की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी किर्त करके और देश को चला रहे हैं। अनाज जो भी उगता है अपनी मंडियों में बेच रहे हैं। आड़त जो हमारी है, हमें जब जब जरूरत होती है पैसे की, हम अपने आड़तिये से पैसे लेके आते हैं। अपनी किसान का काम होता है खेती पे पैसा लगाना। हमारे पास पैसा तो है नहीं इतना, बिल्कुल जो यानी साफ है मीनाक्षी की जो किसान है मेरे ठीक पीछे, उनका यही कहना है कि कम से कम जो नए खेती कानून है उसको लेकर के उनके मन में काफी संशय है और इसे खत्म करना चाहिए और तभी बात आगे बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है वो ये चाहते हैं कि जब तक ये गतिरोध तभी टूटेगा जब ये कानून खत्म होगा और तभी कुछ आगे हो सकता है। मीनाक्षी, ठीक है राम, आपने यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन दी। हमारे साथ इस वक्त विजय चौक से हिमांशु भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए बड़ी वेल क्राफ्टेड स्पीच थी जो प्रधानमंत्री ने दी, जो तैयार की गई थी। उन्होंने किसानों को लेकर आंकड़े भी दिए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पूर्ववर्ती सरकारें भी यही प्रयास कर रही थी और आगे आने वाले दिनों के लिए प्रधानमंत्री ने आखिर में ये भी बोला कि पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे 25 दिसंबर को, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिस दिन जयंती है उस दिन। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, जब से ये बिल पास हुआ है, ये 29वीं बार है मीनाक्षी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों कृषि संबंधित कानून के ऊपर बोले हैं। इससे पहले उन्होंने जो है मन की बात में जो है इस बात को रखा था, वाराणसी के अंदर रखा, गुजरात में उन्होंने बोला और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कई अलग अलग मंचों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि ये तीनों कानून जो सरकार लेके आई है ये किसानों के लिए हितकारी हैं और साथ ही साथ जो है सुधारों की जरूरत है। पिछले 25 सालों से जो कृषि के अंदर सुधार की जरूरत थी वो अब जाकर हुई है। हम पहले ही बहुत पीछे छूट चुके हैं, हमको आगे आना होगा और ये कानून ऐसे हैं जिससे किसानों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा और जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं उसको चलने दिया जाएगा। एमएसपी जारी है, एपीएमसी एक्ट लागू रहेगा। जो सरकार ने प्रपोजल भेजा था किसानों को कि इन तीनों बिलों के अंदर अगर वो कुछ संशोधन चाहते हैं वो बताएं, लेकिन अब मामला जो है वो बातचीत से नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद मोर्चा संभाल लिया है और आज उन्होंने जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया तो उन्होंने ये भी बता दिया कि 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की
जो जयंती है उस पर वो देश भर के किसानों को जो है वो संबोधित करेंगे। तो इतना तो तय हो गया है कि अब सरकार ने तो ये साफ कर दिया है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक जो है ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब बिल्कुल, देखना लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री बीच की का तरफ से भी रास्ता वही कैसे हिमांशु निकलता जो बात आप कह रहे हैं कि साफ और स्पष्ट है कि ये कृषि सुधार बरसों से लंबित थे, इन्हें लाना वक्त की जरूरत थी और रातों रात तैयार नहीं किए गए हैं, सबसे बातचीत के बाद तैयार किए गए हैं। तो एक आश्वासन भरोसे में किसानों को लेने की एक कोशिश आज के इस स्पीच से भी प्रधानमंत्री की दिखाई दी।